एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। यह जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम 5 पांडव हैं बिहार में, उसमें हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया। महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज पटना के बापू सभागार में आज भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के द्वारा राज्य के तमाम जिलों से अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया था और इसी मौके पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अब तक वो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आज उन्होंने खुले मंच से ये ऐलान कर दिया कि आज से हम एनडीए से अलग हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मंच से क्या कुछ कहते नजर मैं एनडीए गठबंधन में था, हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से हम वफादार ईमानदार सहयोगी थे और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि देश की पुकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया और हम लोग लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ दिए। उसके 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जब कभी भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम 5 पांडव हैं बिहार में, उसमें हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय किया गया। तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर, और हम लोग 4 महीना से पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान को शुरू किए हुए हैं और हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि हमारे साथ में कौन सुयोग्य उम्मीदवार है। 243 सीट पर हमारी तैयारी है। भविष्य में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस समय हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुभाष सिंह जी हैं और बिहार पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसके चेयरमैन श्री भूषण कुमार जी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके और पार्टी में जो सार्वजनिक रूप से जो सहमति होगी उस सहमति के हिसाब से हम अपने पार्टी का अगला कदम उठाएंगे। क्या आप आगे महागठबंधन है, तो अब तो एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो क्या अब महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। आप कितने सीटों पर अभी आपकी तैयारी है? अभी तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कहीं फकर बट नहीं है और 243 सीट पर हम अपना पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा तो मैंने आपसे कहा कि जिस पार्टी के द्वारा हमारा उचित सम्मान मिलेगा हमारे दल को, उस गठबंधन के साथ हम जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाने के बाद जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उस फैसला का स्वागत करें। महागठबंधन अभी किसी नेताओं से बातचीत, आपकी लालू जी तेजस्वी जी किसी से बातचीत हमारे, देखिए बिहार में हमारी पार्टी और हम लोग एक ऐसे लीडर है कि किसी भी जो नेता है उससे मेरा कोई रिश्ता, सभी लोगों से अच्छा रिश्ता है। और आपने देखा होगा 15 जनवरी को तो दही चूड़ा का भोज मेरे यहाँ था, तो बीमारी हालत में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे घर पर आए थे, मुझको सम्मान बढ़ाए और शुरू से
77 से लेके मैं 30 वर्ष तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहा और शुरू से मुझको मौका मिला तो माननीय क्या वो तो साथ में लालू जी के सरकार में मुझको मौका मिला और मैं वहाँ मंत्री भी रहा और मेरा रिश्ता उस परिवार से उस पार्टी से शुरू से ही अच्छा रिश्ता रहा है। इसलिए समय का इंतजार करिए, जब समय आएगा उस समय जो डिसीजन होगा हम लोग सर्वसम्मति से जो फैसला लेंगे किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आपका डिमांड है? वो तो भविष्य बताएगा अभी हमको। ठीक से भैया, सीढ़ी है। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपति बालकृष्ण ने साफ तौर पे कहा है कि अब हम एनडीए के हिस्सा नहीं है और विधानसभा चुनाव के दौरान जो हमारी पूरी बातों को मानेगा, हमारी जो मांगे होगी, हमारी मांगों के समर्थन में जो आएगा उसके समर्थन में हम उसके साथ रहेंगे और चुनाव में काम करेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी होता है तो 243 सीटों पर हमारी तैयारियां होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस क्या कुछ नया करने वाले हैं। क्या यह फिर महागठबंधन का साथ देंगे या फिर अकेले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।